नमस्ते, मैं मनीष वाधवा हूँ एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। फिर उसमें मैं जात मज़हब नहीं देखता, मैं ऊंचा नीचा नहीं देखता, मैं वो बहुत गरीब है, मैं बहुत अमीर हूँ। आप एक पूरी फैमिली में कैसे हैं, अपने दोस्तों में कैसे हैं, तब हाँ। एक कहानी बनती है। काका, चाचा, मामा, नाना, बच्चा, उसका बच्चा, हाँ। फिर उसका बच्चा, फिर उसके पिताजी, उसकी माँ, वो सारे लोग एक बिल्डिंग में, जहाँ एक दूसरे से बनती नहीं है, वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं। ये है हमारे भारतीय संस्कार। कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश की जो लव स्टोरी रहती है वो हमेशा अपने में ही एक अलग कहानी रहती है। और इस वक्त हमारे साथ है मनीष जी। सबसे पहले प्रयागराज की लव स्टोरी, किस तरह से आप देखते हो इस प्रोजेक्ट को एंड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रयागराज? उत्तर प्रदेश की पूरी बात करें, हर एक ज़िले में हम बात करें, अलग अलग कहानी रहती है। और ये जो प्रश्न उठता है, जैसा मैंने टीज़र देखा, एंड जो दो लोग हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं बट कम्युनिटी नहीं चाहती उनको एक साथ होना, एक बड़ा सवाल है प्रयागराज के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है। हाउ डू यू सी दिस प्रोजेक्ट? फर्स्टली अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा है, लोगों तक पहुंचता है जो अक्सर देखा जाता है कि वो ऑनर किलिंग्स और ये 50 चीज़ें देखी जाती हैं, तो उन सब के लिए बड़ा अच्छा जवाब है ये कि लव स्टोरी यानी लव। आज वैसे भी लव करने वाले लोग बचे कितने। हाँ, लव मैं अपने आप से ज़्यादा करता हूँ बस, आप और किसी से नहीं करता। क्यों? जनरली एक बात करता हूँ। हाँ, ओके, यही आई थॉट यू आर सेइंग अबाउट योरसेल्फ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम सिर्फ अपने हाँ। आप से ही प्यार करते हैं। कब आपको मौका मिलता है कि आप अपने आप को भूल कर किसी से प्यार करें? आज कहाँ है वो Right. लैला मजनू, वो हीर रांझा, वो कहाँ है आज के डेट में? तो वो आज अगर कोई करता है किसी से प्यार अपने आप को भूल कर, बाकी सारी चीज़ें छोड़ कर, तो वो कमाल है। फिर वो प्रयागराज की लव स्टोरी में देखने को मिलेगा। बट ऐसा जब होता है, एक कम्युनिटी पीछे पड़ जाती है दो दिल को अलग करने के लिए, ऐसी कई प्रोजेक्ट आए हैं, बट उन सारे प्रोजेक्ट में और इसमें डिफरेंस क्या नज़र आया आपको? देखिए, स्टोरीज कहानी तो वही होती है, लेकिन उसको कहने का जो तरीका है, अरविंद बब्बर जी का, हंगामा ने जो कोशिश की है आपस में इस तरह से सोचकर इसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो एक अलग वे है, अलग चीज़ों को पहुंचाने का तरीका है। मेरा जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो एकदम वो ट्रू इवेंट है, वो रियल सच्ची घटना पर जो सच्चा हुआ है ऐसा कैरेक्टर, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से जुड़ी हैं चीज़ों में, वो आपको देखने को मिलेगा। एक मतलब फिक्शन स्टोरी, एक नॉन फिक्शन, दोनों चीज़ों को साथ में जोड़कर वो प्रेजेंट करना, एक प्रोपेगेंडा और एक रियलिटी और एक सारी चीज़ें, तो वो आप कुछ साथ में जब ताना बाना देखते हैं तो उसका एक मजा। आपके किरदार को नरेशन कैसे किया था जब मेकर्स ने आपको कॉल किया होगा इस प्रोजेक्ट के लिए? कोई मुझे किसी का कॉल नहीं, मैं ऐसे ही बब्बल साहब से मैंने फ़ोन किया, वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, तो मैंने उनको फ़ोन किया ऐसे ही जनरली जैसे बात करते हैं, हाँ सर क्या हाल है, बोलते हैं वाधवा साहब, वो जैसे मुझे प्यार करते हैं, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मिलना है, बड़े दिन हो गए, ऐसे ही बिकॉज इस टाइम मिल जाता है या बीच बीच में जैसे वक्त होता है तो मैं फ़ोन करके, उन्होंने कहा आ जाओ मिलते हैं। मैं पहुँचा, मैंने कहा क्या चल रहा है सर? मैंने कहा क्या हुआ, एक फिल्म उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बोलते वो भी हो गई है, एक और मैं कुछ करने जा रहा हूँ वेब सीरीज़। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोलते सुनो। मैंने कहा ऐसे ही उन्होंने सुनाना शुरू किया। मैंने सुना, मैंने कहा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत आज की उसमें है, और इसमें जो जब नरेट किया वो कैरेक्टर पे मेरी एक थोड़ी सी आँख हटकी। मैंने कहा ये जो एक रियल इवेंट वाला, जो रियल सच्ची घटना पर है, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। वो तो तुम कर लो ऐसे ही बातों में। मैंने कहा मैं कर लूँ? मैंने कहा सर हाँ बस और मैंने कर लिया। फिर नरेट नहीं किया आपके किरदार? तुमने सुन लिया था पूरा। हाँ। वो एक नरेशन नहीं था, वो एक्चुअली उस कैरेक्टर के बारे में नहीं था, वो एक Okay. पहले स्टोरी में, अगर आप स्टोरी सुनते हैं उसमें आपको कैरेक्टर समझ में आता है, नजर आता है, तो वो आपका कैरेक्टर है। Right. आप सिर्फ आपका कैरेक्टर में जब बताऊंगा तो मैं सिर्फ विशाल जी का कैरेक्टर बताऊंगा कि ऐसे हैं आप, ऐसे हैं, ऐसे हैं। आप एक पूरी फैमिली में कैसे हैं, अपने दोस्तों में कैसे हैं, तब एक कहानी बनती है। राइट। सो वो कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो मजा है। तो आपको अपने कैरेक्टर में सबसे खास बात क्या लगी? जैसे मैंने कहा कि वो सच्ची घटना पर है आधारित। दूसरा उसका जो तरीका है लोगों को प्रेजेंट करने का, मुझे वो वीडियो दिखाया था उन्होंने कि देखो ये ऐसे बंदा है, ये इस तरह का बंदा है, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने आज तक इस तरह का कैरेक्टर नहीं किया। हर बार वो एक गंभीर या इस तरह से मस्ती, अलग अलग तरीके से, लेकिन ऐसा भी कोई कैरेक्टर हो सकता है जो बात करता है प्रेम की। राइट। कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो क्या है उसके मन में, क्या चाहता है। वो तो बोलता मैं तो जो प्रेम करेगा मैं उनका रक्षक हूँ। करो तो सही। और लुक कैसा है?
लुक के बारे में आप बताइए थोड़ा, लुक बड़ा इंटरेस्टिंग लुक है। लग रहा है आपका। लुक हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग लुक है। तो वो भी वही जो हाँ। उन्होंने जो बंदा वो पहनता था उस तरह का सोच के थोड़ा सोचा उसको, वैसा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उस कैरेक्टर को लेकर आए। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि मुझे कुछ अलग करने को मिल रहा है। अब ये था कि मुझे एक चीज़ ये थी, Yes. दूसरा मुझे प्रयागराज जाने को हाँ। वो था कि एक प्रयागराज जाना ही है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अरविंद बब्बल जी थे। हाँ हाँ अरविंद जी ने कहा कि मैंने कहा अरविंद जी कर रहे हैं तो उनके साथ काम करना ही है, मेरे Right. बड़े भाई हैं। तो बस ये सबसे बड़ा। प्रयागराज की क्या स्टोरी है आपकी, क्या किस तरह से, लाइक आप पहली बार गए थे या इसके नहीं, पहले भी? जा चुके हैं, पहले उन्हीं के साथ में गया था। ओके, उनके साथ ही गए थे। महाकुंभ के टाइम पर प्रयागराज में, हाँ, हाँ। उसमें तो वहाँ शूट किया था हमने। उसके पहले भी हम आसपास उसके एक मैंने सीरियल और उनके साथ किया था, तो मेरी वो एक यादें थी। लेकिन वो टाइम का प्रयागराज और अब का प्रयागराज कितना फ़र्क है। अब जो जितनी उन्नति वहाँ हुई है, जितनी प्रोग्रेस है, जो चीज़ें देखने को मिली, बहुत काबिल तारीफ है। कोई एक याद है जो, एक मोमेंट जो आपके साथ हमेशा रहेगी, अगर वो शेयर करना चाहो? वो मैंने बताया अभी भी, लेकिन मैं फिर से शेयर करता हूँ, जो मैं बताने में बिल्कुल, जो हमारी संस्कृति को, हमारे इंडिया के, हमारे भारतीय संस्कारों को बहुत ज़्यादा उभारता है, वो एक फैमिली जो मेरा अड्डा दिखाया है इसमें, मेरी जगह दिखाया, मेरा घर दिखाया, मेरा जो एक मतलब अड्डा ही बोलूँगा मैं उसको। हाँ हाँ। तो वो जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पूरा परिवार रहता है, और वो परिवार में काका, चाचा, मामा, नाना, बच्चा, उसका बच्चा, हाँ। फिर उसका बच्चा, फिर उसके पिताजी, उसकी माँ, वो सारे लोग एक बिल्डिंग में, यानी एक बिल्डिंग ऐसे एक वो घर में रहते हैं, एक वहाँ फ्लोर पे, वहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और सबका अपना किचन है, मंदिर है, और बीच में एक मंदिर है, और वो सारे मिलकर रहते हैं। आज की डेट में जहाँ हर आदमी अलग रहना चाहता है, मैंने कहा ना अपने आप से, मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ, वहाँ वो पूरा परिवार, वो सारे लोग, वो सारे बच्चे, 50-60 लोग एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली एज इन जॉइंट फैमिली भी मैंने देखी है जहाँ 10-12 लोग, 15 लोग होंगे, यहाँ 50-60 लोग रहते हैं एक साथ। बहुत बड़ी ये फैमिली। वो मेरे दिमाग से जाता नहीं कि कितनी बड़ी बात है आज की डेट में, जहाँ एक दूसरे से बनती नहीं है, वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं। ये है हमारे भारतीय संस्कार। यस, जिस तरह आपने प्यार की परिभाषा बताई कि लोगों की एक सोच है कि वो खुद से प्यार करते हैं, बट आपकी सोच क्या है प्यार को लेके, एंड प्यार के बारे में प्रेम का मतलब ये है कि आप किसी और से करें। यस। प्रेम का मतलब जो है मोहब्बत, प्यार, इश्क, लव, ये तो ये है कि मैं आपसे करूं, आप मुझसे करेंगे, यानी दो इंसानों का हो। उसमें जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल हो, बड़ा छोटा हो, वो इंसानियत अगर आपका प्रेम है, वही है हमारा जो कल्चर हमें सिखाता है, राइट, कि हम एक दूसरे से अगर मोहब्बत करके रहते हैं, फिर उसमें मैं जात मज़हब नहीं देखता, मैं ऊंचा नीचा नहीं देखता, मैं वो बहुत गरीब है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं वो उस कास्ट का है, जो हमारे साथ, जो मैं अक्सर मैंने कैरेक्टर किया है, आपको पता ही है सबसे, तो वो अखंड भारत वाली बात जो है वो इस प्रेम में छुपी है। आप समझ रहे हैं? Right. वो जो लव है वो कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं होगा अगर मैं आपसे प्यार नहीं करूँ। मैं 50 चीज़ें भाषण जरूर दूँ, अरे प्यार तो बांटने वाली चीज़ है, प्यार तो करना चाहिए, प्यार से बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन भैया आप करके तो दिखाओ, आपको अपने आप से फुर्सत है क्या? करेक्ट। मैं आपके लिए कुछ कर जाऊँ, ये मेरा प्रेम है आपके लिए। आप मेरे लिए कुछ कर जाएं, दूसरे के लिए कुछ कर जाएं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं ना। मैं कमाई कर रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, मैं मज़ा तब है मैं सबको लेकर साथ में चलूँ। बातें तो मैं बड़ी बड़ी करता हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मैं कास्टिज्म में आ जाता हूँ, मैं वहाँ पे अमीर बन जाता हूँ, मैं वहाँ पे कुछ और हो जाता हूँ, मेरा तो तबका ही अलग है। अरे वो तो छोटे काम करता है, ये क्या मतलब हुआ? ये तो प्रेम नहीं है। इक्वालिटी, प्रेम मतलब इक्वालिटी सिखाता है हमें, हम सब एक हैं। राइट। पवित्र जी के साथ, उनके साथ किस तरह से बॉन्डिंग रही है? बहुत अच्छा रहा उनके साथ। प्यार की किस तरह से बात है, क्योंकि वो बीमार हो गए, वो चले गए, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला हम बाद में बात करते, बहुत शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, आई नो। यस, हाँ। तो उनके साथ किस तरह का बॉन्ड था? बहुत अच्छा रहा ऑन द सेट, ऑफ द सेट। बहुत अच्छा रहा, काम करते वक्त भी बहुत कोऑपरेटिव, एक चीज़ का वो संभालना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब काम करते हैं, जब आप ऑन सेट अपने बताइए बात, तो जब एक्शन होता है तो एक्शन से पहले ही आपके मन में ऐसे होता है कि कुछ गलती ना हो जाए, सब अच्छा काम करना है, सब जो डायरेक्टर चाहता है हमारे, वो तो बहुत मंझी हुई कलाकार हैं वो। और साथ में बहुत अच्छा वो सपोर्ट करती हैं, जब ऑफ कैमरा भी कैसे करें इसको, क्या करें, ये करें, काम करते हुए बहुत अच्छी कलाकार है।
यस, नए साल का पहला हफ्ता, ये दूसरा दिन है, ट्यूसडे। किस तरह से 2026 को देख रहे हो? क्या आप 2026 को अपने 2023 के जैसे देख रहे हो? क्योंकि 2 बड़ी पिक्चर आई थी 2023 में, एंड जिसे हम सभी ने देखी है, एंड कहते हैं ना पूरा अलग ही हो गया। एंड वैसा बाय यूनिक मैं ऐसा समझता हूँ कि वैसा साल आपको हर साल मिले। आप किस तरह से देख रहे हो 2026? हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 26? मे बी उससे ऊपर, राइट, हर साल उससे ऊपर जाए और बढ़िया बने। सब लोग, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, फिल्में चलना हमारे लोगों के लिए सबके लिए अच्छी चीज़ है। हमारी वेब सीरीज चले लोगों के, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट मीडिया से जुड़े हुए हैं हम सब। अगर हमारी चीज़ लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको देखते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा क्या हो सकता है? कोई ऐसी चीज़ जो इस साल, कहते हैं ना रेजोल्यूशन होता है, लोगों का अलग अलग रेजोल्यूशन होता है, बट ऐसा भी होता है कि हाँ मुझे ये साल ये करना है, तो ऐसा कुछ आपने सोचा है इस साल? इस साल बहुत अच्छा काम करना है और अच्छा काम करना है। मेरा तो हमेशा हर साल मेरा हर दिन का रेजोल्यूशन यही होता है, हर रोज़ का, कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ और अच्छा करूं। पिछले दिन जो मुझसे कमी रह गई, क्योंकि जब आप वो दिन ख़त्म करने के बाद रात को सोचते हैं तो आपको लगता है कि मैं मुझसे कुछ कमी हो गई, कुछ रह गया, इसको मैं और अच्छा कर सकता था। तो वो हर दिन का रेजोल्यूशन सुबह होता है कि मैं इससे बेटर करूँ और अच्छा करूँ। फिर ईश्वर की जो कृपा, ईश्वर जो चाहता है होगा तो वही। yes. लेकिन हमारे कर्म, अगर मैं उसमें गेहूँ बोऊँगा तो फिर गेहूँ की उम्मीद रखूँगा, फिर मैं चावल की उम्मीद करना शुरू कर दूँगा कि उसमें से मक्का निकलेगा उसमें से, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। yes. मुझे वो कर्म करने पड़ेंगे कि मैं सब अच्छा से अच्छा करूँ, ताकि वो उसमें उपजाऊ भूमि से सब कुछ मिले। 23 की अगर मैं बात करूँ, फिर से एक बार बात करूँ, शाहरुख सर एंड सनी पाजी दोनों के साथ आपने काम किया, दोनों में एक ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो, जो हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहोगे, जो अपने लाइफ में इतने बड़े कलाकार वो क्या बनते हैं? लगन, उनका जो फोकस है, उनकी जो लगन है एक चीज़ के लिए, कि इसको बेस्ट करना है, इसको कैसे अच्छे से अच्छा करना है, और सिर्फ अपने आप को लेकर नहीं, पूरे टीम को लेकर, वही उनका वो जो लव है सबसे ज़्यादा। हम फिर उसी पर आ गए कि वो जो प्यार है उस चीज़ के लिए, कि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसमें सेल्फिश ना होकर मैं उसमें उस चीज़ को कैसे बड़ा से बड़ा कर सकता हूँ, ताकि वो सब तक पहुँचे और हम सबका भला हो। अगर हम कोई चीज़ हम सबकी भलाई के लिए करते हैं, वो डेफिनेटली अच्छी होती है। मैं सिर्फ अपनी भलाई के लिए करता हूँ, फिर वही बात आ गई। मैं सिर्फ जब अपनी भलाई के लिए करता हूँ तो वो सिर्फ मेरे भले के लिए ही रह जाती है, मेरे घर तक ही सीमित रह जाती है। जब मैं सबकी भलाई के लिए करता हूँ, फिर वो सबके लिए होती है। बहुत शाहरुख सर, सनी सर, सबका ये एकदम क्लियर है कि सब कुछ अच्छे के लिए होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए। ये सीख जो मिलती है बार बार, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम कहीं ना कहीं कोई छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाए, कल कर लेंगे, टालते हैं ना, हमारी जो अक्सर आदत होती है, हो जाएगा कर लेंगे। अरे नो कॉम्प्रोमाइज करना है, अच्छा मतलब अच्छा करना, तो फिर अच्छा करने के लिए फिर जुट जाओ, फिर लग जाओ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लुक फॉरवर्ड करते हो, जो अब तक आपने नहीं किया अपने पूरे करियर में? ऐसे तो बहुत सारे, टेलीविज़न या फिर OTT या फिर फिल्मों की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कभी सोच कर नहीं किया कि मैं इसको, ये मुझसे नहीं हुआ अब तक। वो अपने आप फ्लो में जो मेरे पास आता है उसको बेस्ट कैसे करना है, जो मेरे पास आ गया मैं मुझे उसको कैसे बेस्ट करना है, मैं उसके लिए ज़्यादा वो रहता हूँ कि मैं उसके लिए क्या करूँगा। फिर जब वो आएगा, फिर वो जब आएगा तब उस वक्त देखेंगे। अभी जो है मैं उसको कैसे बेस्ट से बेस्ट करूँ, वो मैं सोचता हूँ। अनिल सर से पूछते हो कि तीसरी कब आएगी? कि हाँ, अनिल जी से मैंने पूछा था, अनिल जी बोल रहे हैं जल्दी हो गई स्टोरी, तैयार हो रही है। मैंने उनसे पूछा था कि जितना 1 और 2 में हमें वेट करना पड़ा उतना तो नहीं, उससे आधा प्लीज करवा दीजिए। मुझे लग रहा है और 1-2 साल बस। और मुझे लग रहा है इस साल में शायद कुछ बता रहे थे कि 26 में अनाउंसमेंट आना चाहिए। ओके, सो गदर 3 की अनाउंसमेंट होने वाली है, एंड एक्साइटेड, सर के लिए भी एक्साइटेड। आपके किरदार के बारे में कुछ बताया? आई नो आप ज़्यादा नहीं बता पाओगे, बट फिर भी कि 2 सेकेंड में इतना प्यार मिला था, अलग मुल्क के होके भी आपको जो प्यार मिला था, ऑडियंस को क्या पीछे जब मुड़ते, जब गदर 2 में जितना ऑडियंस ने आपको प्यार दिया, काफ़ी रेयर हो जाता है, हमारे हिंदी सिनेमा में तो काफ़ी रेयर हो जाता है कि विलन को प्यार मिलता है, बट आपको जब मिला, तो जितने भी विलन बनते हैं मैं उनसे यही पूछता हूँ कि कितना अच्छा लगता है कि हीरो से ज़्यादा, हीरो को भी तो मिलता है बट विलन को जब प्यार मिलता है, जब अभी रिसेंटली अक्षय खन्ना साहब को काफ़ी प्यार मिल रहा है, आपको जब मिल रहा था तब कैसा लग रहा था, क्या फीलिंग थी, एंड सबसे बड़ा मैसेज क्या था आपके लिए? वो सबसे पहले तो वो मेरे
मम्मी पापा को, मेरे डैडी को, सबको, मेरे बड़ों को सबसे ज़्यादा उनका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, और फिर सब लोगों का, और मन में डर भी कि मैं कहीं इधर उधर भटक ना जाऊं, कहीं अपने आप को खो ना दूं कि मैं तो अब बन गया हूं भाई, अब तो हो गया, अब तो जो देखा, वो सब ना सोचकर, ये सोचकर कि मुझे अब इससे अच्छा काम करना पड़ेगा। अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और दे दी गई है कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, इतना प्यार दिया है। आप किसी को जब लाइक करते हैं तो आप उस पर बहुत विश्वास करने लग जाते हैं, और मैं वो विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। बस यही है मन में कि आगे भी मैं उनका विश्वास जो है, उनका जो प्यार है, उनको हमेशा बना के रखूं, अच्छे से अच्छा काम करूं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा ज़्यादा हमारे ऑडियंस को प्रयागराज की लव स्टोरी के बारे में छोटा सा मैसेज। प्रयागराज की लव स्टोरी 8 जनवरी से हंगामा OTT पर, आप ज़रूर देखिए। इसमें जो मैं अक्सर हम बातें करते हैं वो भी हैं, और जो प्यार के बीच में जो आ जाते हैं कुछ और बनकर, हालांकि कहते हैं ना वो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा राजी। बस वही वाली बात है कि भैया जब वो कोई प्यार कर रहा है तो उनको करने दो ना। राइट। कहाँ मतलब आज की डेट में वैसे ही किसके पास टाइम है, बहुत कम समय। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखें और मज़ा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनी हुई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।